जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में सितंबर के महीने में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद में भड़की हिंसा के सिलसिले में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान को दोस्तों अब कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला की अदालत ने सोमवार को 2 मामलों में उसकी जो जमानत याचिका है उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये राहत आधी अधूरी राहत है। कुल मिलाकर के 10 मामलों में फंसे मौलाना तौकीर रजा को अभी भी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा, क्योंकि बाकी 8 मामलों में उनकी जमानत जो याचिकाएं हैं उनको या तो खारिज कर दिया गया है या फिर कोर्ट में अभी भी लंबित हैं। कोर्ट ने दोस्तों कौन से 2 मामलों में मौलाना तौकीर रजा खान को जमानत ग्रांट की है और कोर्ट में क्या कुछ दलीलें पेश की गई हैं दोनों पक्षों की तरफ से, आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं। और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कमेंट करके जरूर बताएं। ये सब कुछ दोस्तों शुरू होता है 26 सितंबर को, जब आई लव मोहम्मद पोस्टर्स को लेकर के शहर में तनाव फैल गया। आईएमसी का मुखिया मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय से इस्लामिया मैदान पर एकत्रित होने का आह्वान किया था। प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगा दी थी, लेकिन कथित तौर पर मौलाना तौकीर रजा खान के समर्थकों की भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई। पुलिस पर पथराव किया गया, फायरिंग किया गया, एसिड अटैक किया गया और तोड़फोड़ की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। भीड़ ने दोस्तों एसएसपी सिटी के गनर की राइफल और एक पुलिस जीप से वायरलेस सेट तक लूट लिया था। इसके बाद में कोताबली, बरादरी, प्रेमनगर, कैंट और किला थानों में कुल मिलाकर के तकरीबन 10 एफआईआर दर्ज की जाती हैं, जिसमें 125 से अधिक नामजद और 2500 से ज्यादा अज्ञात आरोपी बनाए जाते हैं। पुलिस का दावा है कि मौलाना तौकीर रजा खान का ये जो हिंसा है, जो पूरी का पूरा जो प्लान बनाया गया था, इसका मास्टरमाइंड है। उसने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए भीड़ को भड़काया। गिरफ्तारी के बाद में उसे फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, जबकि अन्य आरोपी बरेली जेल में बंद हैं। इस हिंसा के बाद में दोस्तों प्रशासन ने सख्ती बरती, आरोपियों की संपत्तियों को जब्त किया, जिनकी कीमत तकरीबन 250 करोड़ रुपए बताई जाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाने की भी तैयारी की थी, पर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 अमृता शुक्ला ने 1 दिसंबर को दोस्तों सुनवाई के दौरान मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत याचिका के जो 2 मामले थे उनको मंजूर कर लिया है। दोस्तों ये जो 2 मामले हैं उनके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। कोतवाली थाना का जो मामला है ये मुख्य बलवा और पुलिस पर हमले से जुड़ा हुआ मामला है। यहां पर मौलाना तौकीर रजा पर भीड़ भड़काने और हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि मौलाना तौकीर रजा खान के बुलावे पर ही हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी, जिससे शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। दूसरा दोस्तों मामला है प्रेमनगर थाना मामला। ये पथराव, फायरिंग और एसिड अटैक से संबंधित मामला है। इस मामले में भी मौलाना तौकीर रजा को साजिशकर्ता बताया गया। एक मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन अब दोनों में बंद पत्र पर रिहाई का आदेश कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। अदालत ने अन्य 14 आरोपियों को भी एक मामले में जमानत दे दी। हालांकि ये सभी आरोपी दोस्तों अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ में अन्य मामलों में जमानत बाकी है। यानी कि पुलिस ने इतने मामले इनके खिलाफ में दर्ज किए हैं कि मौलाना तौकीर रजा अपने जो तमाम कोशिशें हैं जमानत की वो लगाने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बाहर नहीं आ पा रहा। सुनवाई के दौरान अदालत में लंबी बहस चली। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने के लिए मिली। आइए दोस्तों इसे विस्तार से समझते हैं कि दोनों पक्षों ने क्या क्या दलीलें कोर्ट में पेश की हैं। अभियोजन पक्ष यानी जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहा था, उसने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से तमाम जो दलीलें हैं वो पेश की। उन्होंने जमानत के खिलाफ में कई मजबूत तर्क भी दिए। अतिरिक्त जिला जो शासकीय वकील हैं एडीजीसी महेश पाठक, उन्होंने अदालत को बताया इस मामले की सुनवाई के दौरान कि मौलाना तौकीर रजा ने निषेधाज्ञा के बावजूद भी मुस्लिम समुदाय से इस्लामिया मैदान पर इकट्ठा होने का आह्वान किया था। पुलिस के हस्तक्षेप पर भीड़ ने पथराव किया, एसएसपी सिटी के गनर की राइफल को छीन लिया और वायरलेस जो सेट था उसको भी लूट करके भाग गया। उन्होंने कहा कि मौलाना पर 2010 के बरेली दंगों का मास्टरमाइंड होने का पुराना भी इतिहास है। 2025 की हिंसा भी उसकी साजिश थी। अगर उसको जमानत मिलती है तो जांच बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी और वो गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है।
रिहा होने पर शहर में दोबारा से तनाव फैल सकता है। पुलिस ने एनएसए लगाने की तैयारी की है और मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ में 17 पुराने केसेस दर्ज हैं। ये तमाम दलीलें पेश की गई और कोर्ट में यह भी बताया गया कि घटना स्थल से पेट्रोल बम, तमंचे बरामद किए गए हैं। वीडियो और गवाह बयान मौलाना की संलिप्तता साबित करते हैं। जमानत पर रिहाई से फरार होने का डर है। अभियोजन ने जोर देकर के कहा कि यह सामान्य अपराध नहीं बल्कि सांप्रदायिक साजिश है जो कि राज्य की शांति के लिए बड़ा खतरा है। मौलाना के वकीलों ने दोस्तों बचाव में कई बिंदु उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक साजिश है जो मौलाना तौकीर को उठा करके जेल में डाला गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। यह गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई है। मौलाना शांति प्रिय हैं और आई लव मोहम्मद जैसे धार्मिक मुद्दों पर शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है। हिंसा उनकी साजिश ही नहीं थी बल्कि प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। ये मौलाना तौकीर के जो वकील है वो कह रहे थे। दूसरा बिंदु उन्होंने कोर्ट में उठाया स्वास्थ्य के आधार पर और उम्र के आधार पर। 65 वर्षीय मौलाना की सेहत खराब है, जेल में लंबे समय तक रखना मानवाधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट में शपथ पत्र देकर के शांति बनाए रखने का वादा किया था। सबूतों की कमी की भी बात की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्यक्ष सबूत नहीं कि मौलाना ने हिंसा को भड़काया। वो घटना स्थल पर मौजूद भी नहीं थे। पुराने केसों में जमानत मिल चुकी है और साल 2010 के जो दंगे के मामले हैं राजनीतिक दबाव में उन्हें फंसाया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया। वकील सुनील सक्सेना ने कहा कि जमानत मिलने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य आधार पर तत्काल राहत जरूरी है। अन्य आरोपी जो है इस मामले में बरी हो चुके हैं, यह भी एक दलील दी गई। उन्होंने कहा कि कई सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है तो मौलाना तौकीर रजा को क्यों नहीं, यह भेदभाव है। बचाव पक्ष ने अदालत से अपील की कि जमानत न मिलने से न्याय में बाधा आएगी। लंबी बहस के बाद दोस्तों जज ने 2 मामलों में मौलाना तौकीर रजा की जो जमानत अर्जी है उसको मंजूर कर लिया, लेकिन शर्तें भी लगाई, यानी कि बंद पत्र जमा करना और जांच में सहयोग करना होगा। यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि सांप्रदायिक और राजनीतिक भी है। वह बजरंग दल जैसे संगठनों ने मौलाना तौकीर रजा के बयानों पर विरोध प्रदर्शन किए, जमानत रद्द करने की मांग की। दूसरी ओर समर्थक इसे मुस्लिम अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। पुलिस ने दोस्तों 86 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं इस मामले में और 7 इनामी आरोपी अभी भी फरार हैं। मौलाना के करीबी डॉक्टर नफीस, नदीम, मुनीर, अनीस भी सभी 10 मामलों में साजिशकर्ता बताए गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने जेल से वीडियो जारी करके खुद को शहीद बताया। कहा कि मोहम्मद के नाम पर मरना कबूल है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसकी रिहाई शहर के लिए खतरा है। तो ये जो तमाम सारी दलीलें हैं ये मौलाना तौकीर रजा के वकील ने कोर्ट में बाकायदा जो जज साहिबा है उनके सामने दी और उसके बाद में जब अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच की जो तमाम दलीलें थी, जब दलीलों का सिलसिला, बहस का सिलसिला खत्म हुआ तो जज साहिब इस फैसले पर पहुंची कि उन्होंने मौलाना तौकीर रजा को 2 मामलों में दोस्तों जमानत दे दी। लेकिन फिलहाल मौलाना तौकीर रजा को जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि तौकीर रजा के खिलाफ में तकरीबन 10 मामले दर्ज किए गए जिसमें 2 मामलों में उसको जमानत मिल चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी जो 8 मामले हैं, इन 8 मामलों में या तो उसकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया या फिर ये मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं। तो इसी वजह से मौलाना तौकीर रजा के लिए राहत तो है, लेकिन जेल की ठंडी दीवारों के बीच में अभी मौलाना तौकीर रजा को और पिसना होगा। मौलाना तौकीर रजा को अभी कंप्लीटली राहत नहीं मिली है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी जेल में मौलाना तौकीर की अभी डेंटिंग पेंटिंग करेगी, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश का जो ये मामला है ये कोई मामूली मामला नहीं है। बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। वो तो भला हो उत्तर प्रदेश की पुलिस का, योगी की पुलिस का कि सही समय रहते इस बरेली कांड को उन्होंने जाकर के सेव कर लिया, वरना मौलाना तौकीर रजा का तो बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों कह लीजिए कि मास्टर प्लान था। और योगी बाबा ने भी कह दिया अपने भाषण में कि ये जो मौलाना साहब हैं
ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, अब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नहीं, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो अब इनका ऐसा इलाज किया जाएगा, इनकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी कि आगे आने वाली इनकी कई पुश्तें याद रखेंगी कि दंगा करने के बारे में अगर सोचा भी जाता है तो इसका क्या परिणाम निकल करके आ सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले को आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है जो कोर्ट ने 2 मामलों में राहत दी है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।